हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी कि शनिदेव जो हैं वो मार्गी होने वाले हैं और उसके क्या प्रभाव रहने वाले हैं। इसी श्रृंखला को एक एग्जाम्पल चार्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि शनिदेव की तीसरे लेवल पे दशा भी चल रही है। तो इस समय अगर हम देखें, इनकी जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली के अंदर जो महादशा चल रही है वो सप्तम की और साथ साथ दशम के स्वामी की है। इसका मतलब जिंदगी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं या तो साझेदारी या वैवाहिक जीवन, इसके साथ साथ आपके स्टेटस और कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ जब हम अंतरदशा को इस समय देख रहे हैं तो अंतरदशा का स्वामी जो है वो पहले और चौथे भाव का स्वामी है। ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य हो सकता है, अपनी खुद की इमेज, पर्सनैलिटी हो सकती है, और घर के अंदर फोर्थ हाउस, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें, सुख संसाधन की चीज़ें, इन बातों को लेकर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। तीसरे लेवल पे जो है वो है शनि। शनि जो है इस पर्टिकुलर लगन में वो भाग्य के भी स्वामी हैं और साथ साथ अष्टम यानी कि विलंब होने वाली चीज़ों को भी दर्शाते हैं। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जीवन के अंदर इस समय प्रायोरिटी जो चल रही है वो स्टेटस 10th हाउस और साझेदारी 7th हाउस को लेकर चल रही है, जिसमें कि इस समय एक महत्वपूर्ण भागीदारी स्वास्थ्य के रूप में या मनोस्थिति के रूप में काम कर रही है, क्योंकि फोर्थ हाउस इन्वॉल्व हो गया। अब इसमें जो बुध की प्लेसमेंट है वो आपको 12th हाउस में दिखाई दे रही है। 12th हाउस में बुध की प्लेसमेंट का अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं चिंताओं का सबब इस समय, इस अवधि में चलता हुआ नजर आएगा, जब ये दशा अपने आप को आगे लेकर आ रही है। तब ये जो सिचुएशन है ये जन्म के समय के कुंडली पर बनी हुई है। इसमें अगर हम आज के गोचर की स्थिति की बात करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक परिवर्तन हमको नजर आएगा। अब ये जो परिवर्तन है उसको हमें समझना है कि किस तरह से आपके लाइफ के अंदर जब हम ट्रांजिट्स को यूज कर रहे हैं वो काम करते हैं। पहली चीज जो हम देख रहे हैं वो होती है आपकी जन्म के समय की कुंडली, और दूसरा जो होता है वो होता है आपके जीवन में ट्रांजिट। तो अगर इस समय की अवधि में हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है, ये महादशा का जो स्वामी है ये एक तो आपके 12वें घर से गोचर कर रहा है, दूसरा अंतरदशा का स्वामी है वो भी आपके 6ठे घर से गोचर कर रहा है, और जो आपका तीसरे लेवल का स्वामी है वो आपके भाग्य का स्वामी था, भाग्य में बैठ के इस समय 16 नवंबर के पहले इस स्थिति में गोचर कर रहा है। अब देखिए, महादशा का स्वामी 6, 8, 12 में से बैठा हुआ है 12वें में, अंतरदशा का स्वामी 6, 8, 12 में से बैठा हुआ है 6ठे में जाके, और ये भी अपनी शत्रु राशि स्थिति में है और ये भी अपनी शत्रु राशि स्थिति में है। सिर्फ और सिर्फ शनि है जो अपने स्वयं की राशि में है, लेकिन वो भी कैसे हैं, वक्री हैं। किस्मत आगे नहीं बढ़ पा रही, वो पीछे की तरफ मूव कर रही है। तो ये जो समय अवधि है ये पहले तो हमको चुनौती दिखा रही है इस समय पर, ठीक है। इसके अंदर हम दूसरी बात को समझने की कोशिश करें, जो हमारा मेन मुद्दा है वो कि गोचरी प्रभाव कहाँ कहाँ से काम कर रहा है और किस पे काम करेगा। इस समय अवधि में अगर हम देख रहे हैं तो सूर्य जो है वो भी नीच राशि अवस्था से भ्रमण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा आस पड़ोस है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, 3rd हाउस, वहां पर उसका स्वामी भी इस समय नीच राशि अवस्था में है। भले वो त्रिकोण में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा है तो कुछ सपोर्ट तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी चैलेंजेस महसूस होंगे कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाइयों को लेकर। आगे जाकर जब हम बात करेंगे 16 नवंबर पे तो सूर्य की मूवमेंट जो है वो हो जाएगी 6th हाउस में। 6th हाउस मतलब कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसमें दोबारा आगे बढ़ने की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आती है। तो इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो आने वाले समय में जब ये शनि वक्र अवस्था को त्याग कर मार्गीय अवस्था को हासिल करेंगे, उस समय पर ये जो इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे असर करता हुआ नजर आ रहा है। पहली कंडीशन, 12th हाउस में बैठा हुआ गुरु अभी भी चिंताओं को दर्शाएगा, ठीक है, लेकिन बुध की स्थिति जो है वो यहाँ से हटेगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो शनि की स्थिति है वो भी आगे की तरफ पॉजिटिव बढ़ने की कोशिश करेगी। इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो तकरीबन हमको दिसंबर के आसपास तक या दिसंबर से भी थोड़ा आगे बढ़ के, क्योंकि जो इनकी ये दशा है वो दशा है मार्च 2025 तक, और इस समय तक शनि अष्टमेश भी है और नवमेश भी है। ऐसे स्थिति में अष्टम के प्रभाव दिखाते हुए, चीज़ों में विलंब की परिस्थितियों को दिखाते हुए वो कार्य करने की क्षमता दिखाता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट जो है दिसंबर के मंथ तक, इवन दो कि ट्रांजिट जो होगा वो नवंबर में हो रहा है 16 में, लेकिन दिसंबर के बाद जाके एक राहत की स्थिति कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में भाग्य जो है वो धीरे धीरे करके समर्थन देना शुरू कर पाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं तो शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पर आ रही है, वहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस माने जाते हैं।
यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ की प्लेसमेंट के कारण जो 6th हाउस है हमारे लिए सर्विस का एरिया है, जो हमारे लिए बीमारियों का घर भी हम कहते हैं, उसके ऊपर ये शनि का प्रभाव कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि भी वहीं पर है। तो एक तरफ से हेल्थ एस्पेक्ट कहे जा सकते हैं, या दूसरे तरफ से हम कहें तो हम कह सकते हैं नौकरी के एस्पेक्ट्स के ऊपर ये इफेक्ट दिखा रहा है। अब हम जाते हैं अगला D10 के अंदर, क्योंकि जब हम टारगेट देख रहे हैं कि दशा में आपका दशमशा की स्थिति को देखना जरूरी होगा। कारण ये है यहाँ पे जो महादशा चल रही है उसका संबंध कहीं ना कहीं आपके दशम से है। अंतरदशा का स्वामी का संबंध चंद्रमा से दशम से है, दोनों ही दशम प्रभावित हो रहे हैं, लगन से भी और साथ साथ चंद्रमा से भी। ऐसी स्थिति में जब हम D10 में आए हैं, दशमशा में आए हैं, तो हमने देखा कि बुध जो है वो यहाँ पे लग्नेश बना हुआ है और वो भी दशम में स्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो अंतरदशा काम करेगी, इस अंतरदशा के अंदर कहीं ना कहीं दशमशा में यानी कि जॉब स्टेटस के अंदर किसी प्रकार के बदलाव की स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर स्थिति अमूमन क्या है, बुध जो है वो अपनी राशि में बैठा है, पॉजिटिव हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं राहु और केतु की एक्सिस में आया है, जो कि चैलेंज होगा। राहु केतु के एक्सिस में जब भी कोई ग्रह आया तो उसने अचानक के फल करने हैं, और अचानक के फल के साथ साथ एक दिक्कत इसमें ये रहती है कि आपको कभी भी जब राइज करना हो तो राहु और केतु उसमें भ्रम की स्थितियों को उत्पन्न कर दिया करते हैं। तो अमूमन यहाँ पर भी वही स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है कि बीच बीच में कहीं कहीं पर एक भ्रम की स्थितियाँ यानी कि कॉन्फिडेंस के लेवल में अप एंड डाउन की सिचुएशन बरकरार रह जाएगी जब कभी भी हम यहाँ पे बुध को देखेंगे, क्योंकि बुध राहु और चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा से बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं है, इमोशनल ग्रह के साथ जुड़ा है, इमोशनल करता रहेगा बार बार, और राहु जो है वो कई बार अजीब से थॉट्स जो हैं या नहीं है दोनों को क्रिएट करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर अगर हम इस स्थिति को देख रहे हैं, महादशा गुरु की मौजूदगी इस कुंडली में कहीं ना कहीं दशमशा के लिहाज से यहाँ पर है। इस कंडीशन को देखते हुए अगर बात करूँ तो अभी फिलहाल की स्थिति में इस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट के हिसाब से महादशा में गुरु चल रहे हैं, जो कि सुख संसाधन और साथ साथ साझेदारी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके स्वामी वहाँ से कैसे बैठे हुए हैं, सुख के स्थान से देखा जाए तो 6-8 का संबंध है, यानी कि जॉब तो मिल भी जाए लेकिन फिर भी अभी जो एक प्रॉपर खुशी मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब नजर आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर शनि की जो मौजूदगी है वो वक्रावस्था के साथ ही 12वें भाव के साथ है, और यहाँ से ये तकरीबन 15 जनवरी को हटेंगे। दशमशा के अंदर से 15 जनवरी को हटेंगे। यहाँ से नहीं हट रहे दोस्तों, यहाँ से तो आगे जाके मूवमेंट होगी, सिर्फ दशमशा के अंदर बात कर रहे हैं। तो यहाँ से 15 जनवरी को इनका गोचरीय प्रभाव हटेगा, यानी कि तब तक किसी न किसी बात को लेकर कार्य क्षेत्र के अंदर चिंताओं को बना के रखिएगा। जॉब मिल जाना एक अलग चीज़ है, जॉब मिलने के बाद भी थोड़ा समय के लिए थोड़ी सी चिंताओं को वो कहीं ना कहीं बना के चलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं शनि यहाँ पे 5th हाउस लॉर्ड होके तो पॉजिटिव होता है, लेकिन 6th हाउस का मतलब हो गया संघर्ष। तो कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं वो संघर्ष, और साथ साथ वो बैठा कहाँ पर है, वो बैठा है 12वें भाव में। 12वें भाव में बैठा है, इसका अर्थ ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं चीज़ों को रोकेगा, थोड़ा देर के लिए विलंब के साथ साथ परेशानियों को भी साथ में जाएगा। 12th हाउस खर्चे और चिंता को दर्शाता है, तो जॉब हो, जॉब के अंदर भी चिंता हो, इस स्थिति को यहाँ पे ये दिखाएगा। लेकिन जब ये स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके मार्गी होगी, तो मार्गी होने के बाद भाग्य का स्वामी, भले वो कितना भी विलंब कर रहा हो, भाग्य का वो स्वामी और यहाँ का पंचम का स्वामी, यानी कि हमारे को क्या पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए जो हमें बुद्धि चाहिए दशमशा में, वो बुद्धि एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो वो हमको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने की कंडीशन दिखाती है। ओवरऑल सेंस में अगर हम बात करें तो इस चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से हम देखें, महादशा और प्रत्यंतर दशा दोनों ही उनके जीवन के अंदर इन दो हिस्सों को शनि की दृष्टि से देखेंगे तो एक 1st हाउस पर्सनालिटी एंड हेल्थ को, और दूसरा 10th हाउस यानी कि स्टेटस को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इसमें 1st हाउस लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, जो लगन कुंडली से 1st लेकिन चंद्र कुंडली से 1st और 10th दोनों है। ऐसे स्थिति में ये जो परिस्थितियां उत्पन्न करेगा वो धीरे धीरे करके एक ग्रोथ को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। जिन एरियाज के ऊपर ये इम्पैक्ट कर रहे हैं वो सीधे सीधे आपका 10th हाउस है। यहाँ पर इस स्थिति को देखिए तो गुरु यहाँ पे उच्च राशि अवस्था में बड़े लाभ को लाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये जो लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो जो सुख स्थान है वहाँ से 6-8 होकर है, यानी कि राइस एंड ग्रोथ तो है, लेकिन
साथ साथ जिसे हम कहते हैं एक मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन, उसको थोड़ा सा लिमिट करते हुए काम कर रहा है, क्योंकि कार्य क्षेत्र के अंदर जो सुख स्थान है वहाँ से उसका स्वामी उच्च तो हो गया, लेकिन संघर्षों के साथ इससे गिन के देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8वां, यानी कि डिले। डिले के साथ साथ हम इसको ये भी मानते हैं जहाँ पे चीज़ें हो रही हैं लेकिन छिपी हुई हो रही हैं, तो यहाँ पे छिपने का तो कुछ नहीं है, वहीं का स्वामी वहाँ बैठा है, यानी देर से मन को खुशी मिले उस परिस्थिति को ये यहाँ पे दर्शा रहा है। इसलिए इस दशा गोचर प्रभाव के अंदर जब ये वक्री अवस्था खत्म होगी तो एक नए जॉब के साथ आगे बढ़ने के मौके मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसमें भी जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए जॉब के अंदर कि ग्रोथ तो मेरे पास आ रही है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ मुझे जो एक खुशी चाहिए उसको पाने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लगता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति अमूमन हम यहाँ पर इस गोचरीय प्रभाव के साथ देख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर सिचुएशन तब बनेगी जब ये गुरु की मूवमेंट अगले साल लगन के ऊपर हो जाए। जब गुरु की मूवमेंट लगन के ऊपर होगी तो उस कंडीशन में यहाँ पर 10th हाउस और 7th हाउस दोनों को ही एक पॉजिटिव और नेचुरल सपोर्ट हासिल होगा, क्योंकि उस समय गुरु जो है वो दिशा बल में आ जाएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो 2025 का जो साल होगा इन व्यक्ति के लिए वो कहीं ना कहीं स्टेटस और पार्टनरशिप जैसी चीज़ों को एक अच्छा राइज देने वाला टाइम बन के आने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने अपने चार्ट्स के अंदर शनि के प्रभाव को भी फिक्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट कहाँ पर उसकी हो रही है, इस समय वो कहाँ से चल रहा है और कहाँ पे उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कि कल आपसे कहा था, आप इस समय की अवधि में जब इन चीज़ों को देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको किस पे ध्यान देना है। उस कंडीशन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ग्रह राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो असर जो नजर आएंगे वो आपको राहु के साथ नजर आएंगे। इस पर्टिकुलर लगन कुंडली में जो ये राहु की प्लेसमेंट है जन्म के समय की, वो 2nd हाउस में है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी प्रभाव नजर आएगा वो सेविंग्स के ऊपर या घर के अंदर के लोगों के ऊपर, कुटुंब के ऊपर इस समय अवधि में महसूस होता हुआ नजर आ रहा होगा। और आगे जाके जब इसका रिजल्ट कन्वर्जन आ रहा है तो सेम राहु की मौजूदगी आज की स्थिति में 10th हाउस के ऊपर है। इसका अर्थ हुआ स्टेटस को लेकर ये चीज़ें असर करती हुई नजर आ रही हैं, जो आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएंगी और जो नेक्स्ट ईयर बनेगा जुपिटर के ट्रांजिट के कारण वो ज़्यादा फ्रूटफुल और पॉजिटिव बन के देखने को मिलेगा। धन्यवाद।